लालगंज के बरीडी गांव में बसपा ने लगाई जन चौपाल। बीएसपी प्रत्याशी इंदु चौधरी ने कहा, पार्टी छोड़ने वाले नेता अपने अस्तित्व को बचाने का कर रहे संघर्ष। लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी गांव में चौपाल लगाकर लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। वहीं समाज के सभी वर्गों के पार्टी के प्रत्याशी ये संदेश भी दे रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव जीतकर केंद्र में अपनी धमाकेदार उपस्थिति दर्ज कराएगी। इसी क्रम में लालगंज के बरीडी गांव में एक चौपाल का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लालगंज बसपा प्रत्याशी इंदु चौधरी ने कहा कि आज डबल इंजन की सरकार पिछड़े अल्पसंख्यक वर्ग के साथ बड़े पैमाने पर राजनीतिक सामाजिक भेदभाव कर रही है। आज सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि बहुजन समाज पार्टी में सहयोग करके लोकसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि जिन्हें पार्टी ने इज्जत सम्मान दिया और पार्टी छोड़कर अन्य पार्टी में तो चले गए, मगर अब वो अपने अस्तित्व को बचाने का संघर्ष में जुटे हुए हैं। जनता ने उन्हें नकार दिया है। इस मौके पर अखिल भारतीय महासभा सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष राजभर ने समस्त समर्थकों के साथ उनका समर्थन किया और बसपा प्रत्याशी को लालगंज लोकसभा में भारी जीत दिलाने का दावा भी किया। मीडिया से बातचीत में प्रत्याशी ने बताया कि लालगंज क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था बड़ी दुर्गम है, जिस वजह से क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि जीतने के बाद वो सभी जरूरी मुद्दों पर कार्य करेंगी। इस अवसर पर रामजी सरोज, जिला कोऑर्डिनेटर आजमगढ़, विधानसभा अध्यक्ष अवधराज राजभर, राम बच्चन प्रधान, प्रदीप सिंह, संकटा प्रसाद, अशोक कुमार, कल्पनाथ राव, बद्रे आलम शेख, गुफरान अहमद, संजय कुमार बाबा, अजय कुमार सहित समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। तैयारी तो बहुत जोरों शोरों पे चल रही है। अभी तक हम लोग डोर टू डोर गांव जनसंपर्क कार्यक्रम कर रहे थे। अब रोड शो के माध्यम से जो शहरी जनता है उसको टच करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ माइनॉरिटी के बेल्ट में भी हम लोग लगातार घूम रहे हैं अलग अलग विधानसभाओं में। और आज इसी क्रम में आज बैरीडी में आपकी ग्राम सभा में मैं सभी माइनॉरिटी भाइयों के रूबरू हूँ। और यहाँ पे हमारी मुलाकात संतोष राजभर जी से हुई, जो राजभर महासभा के अध्यक्ष हैं। आज उन्होंने भी मंशा जाहिर की कि वो बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मैं बहुत स्वागत भी करती हूँ उनका। और बहुत कितनी संख्या में लोग जुट रहे हैं? अब संख्या तो जब 4 तारीख को वोट खुलेगा तो बेहतर परिणाम आपको तब दिखेगा। जो आज है ये अपनी पूरी टीम के साथ में अखिल भारतीय महासभा सेवा ट्रस्ट, ये इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष राजभर जी। आप अपनी पूरी कमेटी के साथ में यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, टीम के साथ में ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका पूरा समर्थन है हमारी बहुजन समाज पार्टी को। तो मैं बहुत स्वागत करती हूँ उनका और आभार भी करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि आपने ऐसे समय पर अपनी इस बहन को सपोर्ट किया है, बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट किया है, जिस समय पे जहाँ पे लोग अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए उन तमाम जो अपनी विचारधारा से विरोधी पार्टियां हैं उनका दामन थाम रहे हैं। ऐसे में आपका बहुजन विचारधारा से जुड़ना अपनी उस मजबूत विचारधारा को और मजबूत अपनी उस बहुजन विचारधारा को और मजबूती देता है, जिस पे ये संगठन खड़ा है। जी, जैसे अभी ये इलेक्शन जो चल रहा है, इसके कुछ दिन पहले ही जो यहाँ की जो बसपा प्रत्याशी थी सांसद प्रियंका आजाद जी, जो उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया, तो क्या आपकी पार्टी को नुकसान होगा कि फायदा होगा? देखिए, मैंने पहले भी कहा है, आज फिर कह रही हूँ, बहुजन समाज पार्टी वो बरगद का पेड़ है जिसकी 2-4 टहनियाँ टूट जाएं तो पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो टहनियाँ उस बरगद के पेड़ से अलग होती हैं उनको अपना अस्तित्व बचाए रखने का एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। चाहे वो जिनका नाम आपने लिया है वो हों, या स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी हों, या वो तमाम नेता जुगल किशोर जी हों, वो तमाम नेता जो बहुजन समाज पार्टी छोड़ के गए, आज सब अपना अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी का जो काडर है वो इतना मजबूत है कि वो हमेशा तन मन धन से अपनी पार्टी के लिए खड़ा रहता है। पार्टी का कोई भी पदाधिकारी हो, कोई भी प्रत्याशी हो, आए या जाए, वो काडर हमेशा उसके साथ में रहता है। हम हमेशा विचारधारा को सपोर्ट किए, वोट किए, और इसी वजह से ये कैडर बेस्ड पार्टी हमेशा मजबूती से खड़ी रहेगी। किसी के भी आने जाने से इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा मैम, कह रहे आप जो है BHU में
इंग्लिश प्रोफेसर भी रही हैं। जी। तो हमारे लालगंज क्षेत्र में जो है कोई ऐसा विद्यालय नहीं है जो जिसमें कई चीज़ पढ़ाई जाए, तो क्या इसका जो है क्या परसेंटेज है यहाँ पे लालगंज? देखिए, मैं बीएचयू में प्रोफेसर रही नहीं हूँ, मैं बीएचयू में प्रोफेसर हूँ। जी जी। तो अवकाश लेकर के हम राजनीति में आए हुए हैं। हम्म। तो जो परसेंटेज है यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा में जो अंग्रेज़ी का स्तर मैं देख रही हूँ वो बहुत ही वीक है। हमारी पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि जितने भी प्राइमरी कॉलेजेस हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, उनमें अंग्रेज़ी कंपलसरी की जाए। सरकार की यही मंशा है कि अंग्रेज़ी हमारे बच्चे नहीं सीखें। आईटी के दौर में, सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में इतने हाई फाई मोबाइल्स हम लोगों के हाथ में हैं। ऐसे में अगर अंग्रेज़ी भाषा आप प्राइमरी लेवल से नहीं सीखेंगे तो आप उन तमाम सूचनाओं से वंचित रह जाएंगे। हमारा पहला फोकस यही रहेगा कि शुरुआती शिक्षा जो है उसमें, बेसिक एजुकेशन में आपको अंग्रेज़ी कंपलसरी की जाए, जिससे कि हायर एजुकेशन में हमारे बच्चे डरे ना, अंग्रेज़ी के प्रति जो भय है वो ख़त्म हो, और इसके साथ ही साथ पूरा वर्ल्ड लिटरेचर को पढ़ने का स्कोप जो है वो ओपन हो सभी लोगों के लिए। मैम, अगर यहाँ से लोकसभा 2024 का जब चुनाव आप जीत जाएंगी तो यहाँ की जनता के लिए आप क्या करेंगे जो वीक है? मैं प्रोफेसर हूँ, मैंने भी कुछ ताना बाना बुना हुआ है अपनी समझ के हिसाब से। क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसके इतर मैं दिमाग में है कि प्रोफेसर हूँ, यही प्रयास रहेगा। तमाम गांव में जा रही हूँ, बच्चियाँ इंटर पढ़ के पढ़ाई छोड़ दे रही हैं। पहला प्रयास यही रहेगा कि एक विश्वविद्यालय लालगंज की जनता के लिए ज़रूर हो, जिससे हमारे बच्चे जो बीच में पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं वो कम से कम एक विश्वविद्यालय रहेगा तो उसमें पढ़ाई करें। दूसरा फोकस हमारा रहेगा कि चक्रपानपुर पीजीआई के जैसा एक नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट, एक नेशनल लेवल का मेडिकल कॉलेज लालगंज की जनता के पास में ज़रूर हो, क्योंकि लालगंज अपने आप में एक कंप्लीट ज़िला है जहाँ पे रेलवे ट्रैक की डिमांड पहले भी होती आई है, आज भी है। तो जब इतनी बड़ी एक लोकसभा है, इतनी बड़ी लोकसभा में जहाँ पे आपको तहसील में जाने के लिए, मेन मुख्यालय जाने के लिए 50-60 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता है, तो चक्रपानपुर जाने के लिए आपको 60-70 किलोमीटर ट्रेवल करना होगा। ऐसे में अगर एक एम्स लेवल का, ये एक बड़े मेडिकल कॉलेज लेवल का आपके यहाँ पर इंस्टीट्यूट हो जाए या अस्पताल हो जाए, तो क्षेत्र की जनता को चिकित्सा सुविधाओं के लिए बीएचयू, जौनपुर या पीजीआई की तरफ नहीं रुख करना पड़ेगा। क्षेत्र की जनता का सुचारू रूप से मेडिकल फैसिलिटी यहीं उपलब्ध हो सकती है।